हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्लॉग 5 ऑफ टर्की सीरीज़। आज हमारा लास्ट डे है टर्की में, तो हमारा कोई भी टूर या ट्रिप प्लान नहीं है। हम लोग सुबह सुबह आराम से उठ के ब्रेकफास्ट करने आए हैं, क्योंकि हमें चेकआउट करना है 10 बजे एज़ पर होटल पॉलिसी। तो यहाँ हमारे बैग्स पैक हो चुके हैं। हमारी फ़्लाइट शाम की थी 8 बजे की, तो हमें पूरा दिन शॉपिंग के लिए जाना था, इसलिए हमने अपने बैग्स रख दिए होटल के स्टोर रूम में और हम निकल चुके हैं अगेन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। हम उसी एरिया में जा रहे हैं जहाँ पर हम लोग हैगिया सोफिया और ब्लू मॉस्क के पास गए थे। तो हम आज जा रहे हैं ग्रैंड बाज़ार, उसके आसपास के एरिया में। हम लोगों को कुछ टर्किश डेलिकेसीज़ की शॉपिंग करनी थी और फिर से इसी एस्केलेटर पे जा रहे हैं जो इतना बड़ा सा है। तो देखते हैं आज क्या मिलता है शॉपिंग करने के लिए। ये रहा ग्रैंड बाज़ार का एरिया। एंट्रेंस तो नहीं बोलूँगी, बट उसके आसपास ही है। यहाँ पर भी शॉप्स थी, तो हम लोग बस चल रहे थे। आज का मौसम थोड़ा सा क्लाउडी और रेनी जैसा था, बारिश भी हो रही थी, तो अच्छा हुआ आज हम लोग का कोई ट्रिप नहीं था। यहाँ पे कुछ शॉप्स में हम लोग गए और यहाँ वहाँ पर टर्किश लैम्प्स और चार्म्स, देन इयररिंग्स, बहुत सारी चीज़ें जैसे मिलती है किसी भी शॉप में थी, लेकिन सुपर एक्सपेंसिव आई वुड से। एंड मुझे ऐसा लगता है वो लोग शक्ल देख के समझ जाते हैं कि ये लोग टूरिस्ट है, तो वो वर्थ नहीं लगता उतना प्राइस देने के लिए। मतलब जो चीज़ हमें 500 की मिल सकती है वो ऑलमोस्ट 5000 की होती है। इतना डिफरेंस तो समझ में ही आता है। एनीवेज़ हम लोग इस शॉप को एक्सप्लोर किया, बट यहाँ से कुछ ख़रीदा नहीं और हम लोग फिर बाद में निकल चुके ग्रैंड बाज़ार में जाने के लिए। और अनाया तो हर चीज़ देख के बोल रही थी, मम्मा ये भी लो वो भी लो, और हम मतलब प्राइजेज़ निकाल रहे थे कि हमें अगर बकलावा लेना है, स्वीट्स लेना है और अगर कुछ कारपेट्स लेने हैं तो फिर क्या प्राइजेज़ है। लेकिन जैसे मैंने बताया वो बहुत ही ज़्यादा रेंज में थे। हम लोगों ने ट्राई भी किया बार्गेन करने के लिए, बट आई डोंट थिंक सो कि उनके पास टूरिस्ट की कमी थी। तो बस फिर हम लोग यहाँ से घूम फिर कर निकल गए आगे और हम लोग आ चुके हैं अब ग्रैंड बाज़ार। तो ग्रैंड बाज़ार बहुत ही फेमस है, एक पूरा बाज़ार है जहाँ पर अलग अलग गेट्स है और बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पे। गोल्ड की शॉप्स हैं, टर्किश डेलिकेसीज़ की शॉप है। तो यहाँ पर एक मस्जिद भी थी, बहुत अच्छी थी बाहर से देखने में। एंड हम लोग ने यहाँ पर थोड़े से फ़ोटोज़ भी क्लिक किए। उसके बाद हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं था और हमें लंच भी करना था। एक्चुअली सुबह ब्रेकफास्ट करके निकले थे, तो इतना तो भूख नहीं लगी थी, लेकिन क्योंकि शाम को फ़्लाइट थी और हमें डिनर फ़्लाइट में मिलने वाला था, तो हमें लंच का भी स्पॉट ढूंढना था। लेकिन ये अच्छा है कि इस एरिया में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे। तो ये रहा एक गेट जहाँ से ग्रैंड बाज़ार का एंट्रेंस है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग गेट्स हैं, तो हम इस गेट से एंटर कर रहे हैं। मुझे नहीं पता इस गेट का नंबर या नाम क्या है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अनाया का फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे हम लोग। बहुत रश था, बहुत भीड़ थी। देखो कैट्स के बहुत सारे इधर। क्या है वो, पिलो है कि क्या? ना मैं वीडियो तो ले ही रही हूँ, हर वक्त लबू ही देखती है। वो नहीं है बाबू जो तुम ढूंढ रही हो। अरे हम जब हैगिया सोफिया गए थे तो वहाँ पर एक टॉय था, टॉय कैट थी जो एक कारपेट पे सोई हुई थी। अनाया को वो बहुत पसंद आई थी, बट उस वक्त हम लोग लाइन में लगे थे अंदर जाने के लिए, तो लाइन ब्रेक करके ले नहीं पाए। तो हमने सोचा कि हम बाद में देखेंगे, तो वही हम शॉप्स पे आके देख रहे थे। और अनाया को बहुत सारे अलग अलग टॉयज़ पसंद आ रहे थे, बट वो काफ़ी यूनिक थी। मैंने सोचा कि वो कहीं और शायद नहीं मिलेगी, तो हम लोग वही ढूंढ रहे थे यहाँ पे। सो ये रहा पूरा ग्रैंड बाज़ार। यहाँ पर बहुत अलग अलग टाइप की शॉप्स है। गोल्ड की शॉप्स है, लैम्प्स की शॉप है, कारपेट है, ड्रेसेस है एंड स्वीट्स है, बहुत सारी चीज़ों की शॉप है। लेकिन
यही है कि आपको काफ़ी अच्छी बार्गेनिंग स्किल्स होनी चाहिए और इतना पेशेंस होना चाहिए वहाँ खड़े होकर बार्गेन करने का। मेरा ऐसा मन था कि अगर कोई भी चीज़ टर्की के स्पेसिफ़िक है तो मैं उसे ले सकती हूँ, अगर मेरे बजट में है तो। अदरवाइज़ वर्थ नहीं है, क्योंकि वैसी चीज़ें बाहर भी मिल जाती है ईज़िली, लाइक ड्रेसेस हो गए या पर्स हो गया या सैंडल्स हो गए या फिर ऐसी ज्वेलरीज़ हो गई। तो कुछ ख़ास इतना पसंद नहीं आया, और जो अच्छा भी लग रहा था तो अनाया के पापा ने बोला कि ये चीज़ें हमें बाहर भी मिल जाएगी, ऐसा कुछ टर्किश डिज़ाइन का है तो ठीक है हम ले सकते हैं। बट जो टर्किश डिज़ाइन की चीज़ें थी वो 4 क्या 5-6 गुना एक्सपेंसिव लग रही थी हम लोगों को। तो यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं लिया हम लोगों ने, बस थोड़े से स्वीट्स लिए, बकलावा, और मैंने एक वॉल हैंगिंग लिया था आयतुल कुर्सी का छोटा सा, एंड अनाया की टॉय कैट ली। बस इतनी, और एक आध मैंने ड्रेस ली होगी। ये सारी चीज़ें लेकर हम लोग को अभी लंच करना था, तो इतना कुछ हैवी लंच करना नहीं था क्योंकि ब्रेकफास्ट भी हैवी किया था। एंड मुझे लगता है ग्रैंड बाज़ार के अलावा और भी दूसरे बाज़ार और मार्केट है जहाँ पर अच्छी चीज़ें मिल जाती है, लेकिन जैसे बताया कि इतना टाइम नहीं था, प्लस अनाया के साथ इतना चल चल के जाना हर जगह, बच्चे बोर हो जाते हैं शॉपिंग की चीज़ों में, तो और उसको कहीं और जाना नहीं था। वेदर भी बहुत ख़राब था, बारिश हो रही थी, तो बस यहाँ से ही हम लोगों ने जो भी ख़रीदना था ख़रीदा और हम निकल गए अपने होटल के लिए। तो बस हमारी शॉपिंग हो चुकी है और हम अपने होटल वापस आ गए। लंच में बाहर ही कुछ ऐसे ही छोटा मोटा रोल खा लिया था हम लोगों ने। होटल पहुंच के हम लोगों ने अपना सामान जो शॉपिंग किया था उसको पैक किया और हम लोग यहाँ से कैब बुक करके निकल गए। यहाँ से एयरपोर्ट दूर था, 1-1.5 घंटे लगने वाले थे, तो शाम के 5 बज रहे थे, हम लोग इसलिए जल्दी आ गए थे। एंड क्योंकि ये लास्ट डे है टर्की का, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। ओवरऑल हम लोग का ट्रिप यूरोप साइड ही था। आप लोग को पता होगा कि टर्की के 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक आधा यूरोप में आता है और ज़्यादातर पार्ट एशिया में आता है। एंड काफ़ी सारे वीडियोस में देखा भी है हम लोगों ने, टर्की में बहुत सारी अलग अलग जगह है पामुक्केले, कैपाडोकिया जाने के लिए, लेकिन हम लोग ने वो प्लान इस ट्रिप में नहीं रखा था क्योंकि वो बहुत दूर है, बाय फ्लाइट ही हर जगह ट्रैवल करना पड़ता एंड बार बार होटल चेंज करना पड़ता। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर कभी हम लोग उस साइड कवर करेंगे। एंड ये रहा एयरपोर्ट। देखिए बारिश भी हो रही है, आज पूरा दिन बारिश थी। तो ओवरऑल मेरा हम लोगों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था टर्की का। बस अब हम लग चुके हैं अपने एयरपोर्ट के चेकिंग के लाइन में, और अनाया के हाथ में ये जो कैट है उसने वही ली थी जिसे वो पूरे टर्की में ढूंढ रही थी, पूरे इस्तांबुल में मैं बोलूँगी ढूंढ रही थी, ग्रैंड बाज़ार में। और काफ़ी क्यूट सी कैट है और उसको अपने हाथ से छोड़ ही नहीं रही थी, वो बोल रही थी मैं अपने साथ ही लेके चलूँगी। तो बस ये रहा ओवरऑल टर्की का व्लॉग। हम लोग यहाँ से सीधा यूके जाएंगे, हम वहीं से आए थे तो वहीं पर रिटर्न। तो गाइस हम लोग प्लेन में बैठ गए, मेरी बिल्ली को भी मजा आ रहा है, इवन तो हम लोग स्टार्ट भी नहीं हुई है प्लेन। ये देखो अनाया सीट इसके पास बैठी है, विंडो सीट के पास हमेशा अनाया ही बैठती है। अभी लेकिन हम लोग एक्सचेंज करेंगे डिनर के बाद। हाँ डिनर के बाद। ओके अभी के लिए फिर ट्रेन चालू रहेगा क्या रात को? तुर्की। बाय। गाइस यहाँ का खाना तो बहुत मस्त था। ये देखो चिकन, एग और बटर विद ब्रेड, थोड़ा सा एक पुडिंग के समझ नहीं आ रहा क्या, और ये सैलेड जैसा कुछ है, और मेरा मैंगो जूस देखो, मम्मा का पाइनएप्पल जूस है। आराम से आराम से। सो यहाँ पर टर्की को बाय बाय बोलते हुए हमारी फ़्लाइट उड़ गई है और ऑलमोस्ट 4-5 घंटे का जर्नी करके हम यूके लैंड हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।